डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास बाय जेपी सर। आपने लास्ट वीडियो में कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन देखा, सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन देखा। अब हम लोग थर्ड पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कहा जाता है। अब कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी में अवकल समीकरण भी कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो वह समीकरण जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y और डेरिवेटिव ऑफ y हो, यानी dy/dx हो, वैसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो हम आपको डिफरेंशियल लिख देते हैं। An equation containing x, y and dy/dx is called a differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसके बारे में जानना है कि वो कितने ऑर्डर और कितने डिग्री का इक्वेशन है, उसको पहचानने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल को शॉर्ट में DI/F से लिखते हैं। ऑर्डर किसको कहा जाता है? द हाईएस्ट डेरिवेटिव कंटेनिंग इन इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव containing in equation is called order of equation। इक्वेशन का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से है कि इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थ्री ऑर्डर, तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही उसका ऑर्डर माना जाता है। तो ये तो देख के आप पहचान लेंगे। लेकिन दूसरा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहा गया? तो ये द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शन is called degree of differential equation। अर्थात जो इक्वेशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसके पावर को कहा जाता है डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहा जाता है। अब पावर हमको कैसे चेक करना है? तो इक्वेशन में अगर कोई रेडिकल्स लगा हुआ है, जैसे अंडर रूट लगा हुआ है, या किसी वेरिएबल के ऊपर में पावर में फ्रैक्शन लगा हो 3/2, 1/2, तो उसको पहले हम लोग रिमूव कर लेंगे इक्वेशन से, और उसके बाद देखेंगे
कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है, जितना रहेगा वही उस इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। तो एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि इक्वेशन दिया गया x d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y dy बाय dx होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये देखिए इस इक्वेशन में वेरिएबल x है, y है और y का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकेंड डेरिवेटिव भी है। ये इक्वेशन x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 2। तो सेकेंड इक्वेशन जो है इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लगा हुआ है, इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर आपका 1 होगा और डिग्री भी होगा आपका 1 होगा। लेकिन यही इक्वेशन इस तरह से अगर लिख दिया जाए x dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस y dy बाय dx प्लस x इक्वल टू 0। तो यहां देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाय dx, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होगा। लेकिन डिग्री क्या होगा, तो dy बाय dx के ऊपर में पावर 2 है, इसलिए डिग्री आपका 2 कहलाएगा। यानी दिस इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहलाएगा। अब आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो है इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकेंड डेरिवेटिव भी है। तो ये इक्वेशन जो है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन कहलाएगा। ऑर्डर क्या कहलाएगा, 2। क्यों, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव जो है वो सेकेंड ऑर्डर का दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकेंड ऑर्डर है, इसलिए ऑर्डर कितना होगा, 2। अब हमको देखना है कि डिग्री कितना है, कितने डिग्री का इक्वेशन है। तो dy बाय dx का पावर 2 है, लेकिन इसके पावर को नहीं देखना है। पावर किसका देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर में कोई पावर नहीं लगा हुआ है, यानी 1 है, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन कहलाएगा। ये अब एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx। अब इस इक्वेशन को पहचानना है कि ये कितने ऑर्डर और कितने डिग्री का इक्वेशन है। तो अभी इसको हम नहीं बता सकते हैं, आप इसको सोल्व कीजिए। माइनस एक्स dy बाय dx इक्वल टू ये। अब ये जो इक्वेशन मिला उसका डिग्री तो ऑर्डर तो आप बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है dy बाय dx है, इसलिए ऑर्डर 1 होगा। लेकिन ये कितने डिग्री का इक्वेशन है ये अभी नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है, तो आप जानिए कि इस इक्वेशन में रूट लगा हुआ है जो रेडिकल्स कहलाएगा। जब तक इक्वेशन में रेडिकल्स है या पावर में कोई फ्रैक्शन दिया गया है तब तक हम उसको डिग्री नहीं बता सकते हैं कि वो कितने डिग्री का इक्वेशन है। उसको पहले क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग।
अब जब स्क्वायर कर दिया गया तो लेफ्ट साइड में हो गया dy बाय dx का होल स्क्वायर और राइट साइड में रूट हट गया y स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री दोनों बताया जा सकता है। तो ऑर्डर आपका हो गया, इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहलाएगा 1, क्योंकि इसमें सिर्फ dy बाय dx लगा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगा हुआ है। अब dy बाय dx के ऊपर पावर कितना देख रहे हैं हम लोग, 2 देख रहे हैं, इसलिए ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन कहलाएगा। एक लाइन में अगर इसको पहचानना है तो हम लोग कहेंगे दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री। तो बहुत सा एग्जांपल आपको बुक में दिया हुआ है जिसका डिग्री और ऑर्डर लिखना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप उसको ट्राई करेंगे। दोनों का डिफरेंशियल आपको बताया गया। ऑर्डर पहचानना तो बहुत आसान है। अगर इक्वेशन में सिर्फ dy बाय dx देख रहे हैं तो ऑर्डर 1 होगा। अगर इक्वेशन में dy बाय dx है, d2y बाय dx स्क्वायर भी है तो ऑर्डर 2 होगा। अगर किसी इक्वेशन में d3y बाय dx क्यू है तो आप समझेंगे कि वो उस इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा। लेकिन जब डिग्री पहचानना है तो उसके लिए देखेंगे कि इक्वेशन में कहीं रेडिकल्स तो नहीं लगा हुआ है, यानी अंडर रूट नहीं होना चाहिए। dy बाय dx के पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद देखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है। जो पावर होगा वही उस इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है। एक है कि वेरीफाई दैट y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। उसी का दूसरा इक्वेशन है, दूसरा क्वेश्चन है वेरीफाई दैट y इक्वल टू x प्लस b बाय x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर इंटू d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx माइनस y इक्वल टू 0। इस तरह का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है। यहां हमको इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। आगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके इक्वेशन तैयार करना है, जो आपको एग्जाम में आएगा। ऐसे ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है। तो इस इक्वेशन से हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिखाना है कि ये जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन हम लोग इधर से प्रूव करेंगे कि इसको लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे, और तब ये इसका मतलब होगा कि ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा। तो जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dy बाय dx। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। एक बार फिर इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो क्या कहलाता है, d2y बाय dx स्क्वायर। तो आप यहाँ डायरेक्ट d2y बाय dx स्क्वायर लिखिए, या फिर ये भी लिख सकते हैं d बाय dx ऑफ dy बाय
dx माइनस a साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x माइनस b cos का हो गया माइनस साइन x। अब ये dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स जो है यही कहलाता है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस a cos x प्लस b sin x। अगर आप यहीं से सेटिंग कर लेते हैं और डायरेक्ट ये प्रूफ कर देते हैं तो वैसे भी होगा। अगर आप डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते हैं, जैसे माइनस यहाँ हम कॉमन निकाल लेंगे, ये y बन जाएगा, यानी माइनस y बन गया। अब माइनस y को लेफ्ट साइड कर देंगे तो प्लस y हो जाएगा और ये प्रूफ हो गया। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। जैसे जो नीचे क्वेश्चन दिया है यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर छोटा सा प्रूफ है तब तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए दूसरा उपाय है कि आप LHS को लेकर आगे बढ़ें। LHS d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आप दोनों का वैल्यू पुट अप कर देंगे। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर आपका है a माइनस a cos x प्लस b sin x, और y जो क्वेश्चन है a cos x माइनस b sin x। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया और 0 आ गया, यानी LHS जो है RHS इक्वल हो गया। इसी को फिर से आप लिख सकते हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 इज वेरीफाइड। अगर और क्लियर लिखना चाहते हैं तो फिर यही चीज लिखिए, देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही चीज नीचे लिख देंगे, या नहीं तो खाली प्रूफ लिख देंगे, तो मतलब दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई एक्स। ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिखाना है, यानी इस इक्वेशन से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लाके प्रूव करेंगे। तो जो इक्वेशन है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। y इक्वल टू ax प्लस बी बाय एक्स। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 होता है। 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जो स्टूडेंट थोड़ा समझ सकते हैं वो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखेंगे -1 बाय एक्स स्क्वायर। x का पावर नीचे में क्या 1 है, तो उसको माइनस में लिख दीजिए और नीचे एक पावर बढ़ा के लिख दीजिए, तो आपका एक स्टेप में होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो ये आपको 3-4 स्टेप लेगा। 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन हम पहले कई क्लास में बता चुके हैं आपको, x का पावर -1। ये आपका हो जाएगा -1 इंटू एक्स का पावर -2। फिर आगे जब बढ़ाएंगे तो -1 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। आप देखिए कितना स्टेप गया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। अगर समझ रहे हैं तो एक स्टेप में हो जाएगा। तो इस तरह से मिला a माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकला dy बाय dx। अब फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर। a का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब यहाँ b कांस्टेंट है, b बाहर निकाल लेंगे
और 1/x² का डिफरेंशियल अगर एक लाइन में लिखना है तो 2 पावर है, ऊपर में लिख दीजिए -2 और नीचे एक पावर बढ़ा के लिख दीजिए x। तो इस तरह से क्या मिला, 2b/x³ मिला। तो इस तरह से हम लोग जो इक्वेशन है उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करके, एक बार dy/dx निकाल लेंगे, दूसरे बार dy/dx² निकाल लेंगे। अब ये तीनों वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट अप करके 0 प्रूव कर दिया जाएगा। अब इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड लेके आगे बढ़ेंगे। x² d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y, तीनों वैल्यू पुटअप कीजिए। d2y/dx² का वैल्यू निकला है 2b/x³। dy/dx हम लोग निकाल कर रखे हैं a माइनस b/x², और y कहां से लिखेंगे, क्वेश्चन से लिखेंगे, ax प्लस b/, इसी को आप सोल्व कीजिए, x² कैंसिल हो गया तो मिला 2b/x, ये हो गया ax, ये हो गया आपका x कैंसिल हो गया तो b/x बचेगा, माइनस ax माइनस b/x। अब ये देखिए ax x के साथ कैंसिल हो गया, ये 2b/x है, माइनस b/x है, माइनस b/x है। आप इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया 0। तो इस तरह से प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब आप नीचे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं therefore y इक्वल टू ax प्लस b/x इज द solution of differential equation x² d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। ये लाइन नीचे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो यहीं पर आप LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा एग्जांपल आपके सामने है, वेरीफाई दैट y इक्वल टू e का पावर m sin इनवर्स x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx² माइनस x dy/dx माइनस m² y इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन आपको यहाँ कोस इनवर्स x करके भी मिलेगा, टेन इनवर्स x करके भी मिलेगा। तो आप देखिए किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। जो इक्वेशन है उसको लेके आगे बढ़िए, y इक्वल टू e का पावर m साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में आपका हो गया dy/dx। अब राइट साइड में आप देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। पहले जो दो एग्जांपल आपको दिया गया वो सिंपल फंक्शन का एग्जांपल था। तो e का पावर m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, वही रहेगा e का पावर m साइन इनवर्स x। अब चैन से हम लोग m साइन इनवर्स x को बढ़ाएंगे, जिसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, m इंटू साइन इनवर्स का हो गया 1/√1 माइनस x²।
अब ये जो e का पावर m साइन इनवर्स x है वो इक्वेशन से उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ये y हो जाएगा। तो ऊपर हो गया एम वाई बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां आप लिख सकते हैं यूजिंग गिवन इक्वेशन, दिया गया इक्वेशन का उपयोग करने पर। अब डिफरेंशिएशन करने के पहले इसको स्क्वायर करके रूट हटा लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, dy बाय dx का होल स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, रूट हट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करने के पहले इसको लेफ्ट साइड कर लिया जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को तैयार कर लेंगे और तब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है वो u इंटू वी के फॉर्म में है। इसको आप u समझिए, इसको v समझिए। तो u इंटू वी का मेथड से डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये v है आपका, डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब राइट साइड में क्या है, एम स्क्वायर वाई है, एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। आप सीधे रिजल्ट लिख सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट लिखने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए हम पहले मेथड लिख दिए u इंटू वी। अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे, तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं 2x, तो ये पावर से लिखिए इसको 2 डी बाई डी एक्स का पावर 1। अब डी बाई डी एक्स का आगे बढ़ाएंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका रिजल्ट को लिखेंगे d2i बाय dx स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया। अब यहां आगे बढ़िए, dy बाय, ये लेफ्ट साइड जो है कांस्टेंट का काम कर रहा है, डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। राइट साइड पढ़ेंगे, एम स्क्वायर लिख लेंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2i, साथ में चैन से बढ़ाएंगे dy बाय dx। अब आगे आप देखिए कि dy बाय dx हर जगह है, तो उसको हम लोग कॉमन लेके हटा देंगे। दूसरा 2 भी हर जगह है, उसको भी कॉमन लेके हटा देंगे, तो लिख नहीं रहे हैं। क्या मिला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2i बाय dx स्क्वायर, यहां से माइनस हुआ, x बचा और एक dy बाय dx बच गया, x इंटू dy बाय dx इक्वल टू, इधर क्या बच गया, एम स्क्वायर वाई बच गया। इसी एम स्क्वायर वाई को लेफ्ट साइड कर लेंगे, माइनस एक्स डी बाय डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, आपको एलएचएस लेके यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक है। सिंपल क्वेश्चन है तो आप डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स d2i बाई dx इसको निकालिए, एलएचएस में लाके पुटअप कर दीजिए, आसानी से प्रूफ हो जाएगा।
देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको सेटिंग किया जाता है और सेटिंग करने के बाद फिर उसको आगे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और तब डायरेक्ट ये प्रूफ होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक में अवेलेबल है। e का पावर m कोस इनवर्स x मिलेगा और इसमें स्लाइटली चेंज रहेगा। उसी तरह e का पावर m टेन इनवर्स x करके क्वेश्चन है, इसमें स्लाइटली चेंज रहेगा, तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए अभी तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पढ़ा वो आपको बेसिक चीज था, ऑर्डर पहचानना, डिग्री पहचानना, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना। अब जो हम लोग मेन क्वेश्चन में आते हैं, जो आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। यहां आपको 3 टाइप का इक्वेशन मिलेगा। एक मिलेगा सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा मिलेगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आने का संभावना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रहता है। तो यहाँ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है उसको सोल्व करने का मेथड है मेथड ऑफ सेपरेबल, मेथड ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स। कहने का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या क्या है यहाँ, x और y। x को आप जानते होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। तो वेरिएबल को सेपरेट करना है और सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है x डिवाइड बाय dx इक्वल टू y। इसको आगे बढ़ाएंगे x dy इक्वल टू y dx। अब x को dx के साइड ले जाना है, y को dy के साइड ले जाना है, लेकिन ध्यान रहे प्लस और माइनस करके नहीं, इनटू और डिवाइड करके ले जाना है आपको। तो y जो है y इनटू में है, उसको लेफ्ट साइड लाना है, तो 1 बाय y dy। x इनटू में है लेफ्ट साइड में, इसको dx के साइड लाना है, तो 1 बाय x dx। ये आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया, यानी dx के तरफ x आ गया, dy के तरफ y आ गया। अब क्या करना है कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है, dx। अब आपका जिस तरह का क्वेश्चन है, अगर सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल इंटीग्रेशन मिलेगा, अगर क्वेश्चन ट्विस्टेड है तो सब्स्टिट्यूशन से बनाना पड़ेगा, और ट्विस्टेड है तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ेगा, स्पेशल का रिजल्ट लिखना पड़ेगा। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के पहले आपको इंटीग्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। तो 1 बाय y dy का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, log ऑफ y। उसी तरह 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन मिलेगा log ऑफ x। अब हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है, तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। कांस्टेंट जनरली ऐड किस साइड करेंगे, x के तरफ करेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
लेकिन बुक में ये सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। जब आप देखें कि इंटीग्रेशन के बाद अगर हर फंक्शन में लॉग आ रहा है तो कांस्टेंट को लॉग के रूप में मानेंगे, अगर इन्वर्स में आ रहा है तो उसको इन्वर्स के रूप में मानेंगे और उसके फार्मूले के द्वारा इस इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लिया जाता है। तो ये आपका सिंपल आंसर हुआ, लेकिन ये बुक में नहीं मिलेगा। दूसरा, इधर लिखेंगे log y log x। अब कांस्टेंट हम लोग log के रूप में मानेंगे तो log c मान लिया गया। अब ये दोनों log के बीच में प्लस का साइन है तो उसको एक लॉगरिथम में लाना चाहेंगे तो कैसे आएगा, इनटू से आएगा, log c इंटू x हो गया। बाएं साइड आपका है log y। अब दोनों साइड log को रिमूव कर दिया जाएगा तो सॉल्यूशन आपका होगा y इक्वल टू c इंटू एक्स। ये सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं और इस तरह से जो कांस्टेंट है वो अपने इच्छा के अनुसार सपोज किया जाता है कि सॉल्यूशन मेरा किस तरह का आ रहा है। तो जनरली अगर हर फंक्शन में लॉग आए तो कांस्टेंट को लॉग लगा के मानेंगे, अगर इन्वर्स आ रहा है तो इन्वर्स लगा के मानिए, और कुछ अलग अलग फंक्शन आ रहा है तो आप ओनली सी मानेंगे। ये सी क्या कहलाता है, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल कहलाता है, इंटीग्रल। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये dx को राइट साइड कर लेंगे, x माइनस 1 dy 2x क्यूब y इंटू dx। अब देखिए ये y जो है राइट साइड में इंटू में है, उस y को हम लोग ले आएंगे लेफ्ट साइड में 1 बाय y करके, और ये जो है 2x क्यूब रहने देंगे, x माइनस 1 को राइट साइड कर लेंगे dx। तो हमारा वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो गया। अब अगली बार में दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे हम लोग, तो इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल है, लेकिन राइट साइड का इंटीग्रेशन आपका सिंपल नहीं है। ऊपर में एक्स क्यू है, नीचे एक्स माइनस 1 है, तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने का दो तरीका है, आप ऊपर में एक्स माइनस 1 बना करके अरेंज करें। जो लड़के अरेंज कर सकते हैं वो यहाँ -1 लगाएंगे, आगे +1 लगाएंगे, फिर 1 का पावर क्यू दिखाएंगे, उसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे, तब जाके वो सेपरेट होगा। अगर उतना आप कर सकते हैं तो उस तरह से करें, नहीं कर सकते हैं जो स्टूडेंट वो डिवीजन मेथड से आगे बढ़ें। x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए एक्स क्यू को, तो कितना टाइम्स डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो गया, आया आपका एक्स स्क्वायर। फिर से डिवीजन प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, एक्स मल्टीप्लाई करके लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल हो गया, बच गया आपका एक्स। आगे बढ़ाएंगे 1 टाइम्स एक्स माइनस 1, क्या आया 1 आया, रिमाइंडर 1 बच गया। अब ये लेफ्ट साइड जो है 1 बाय वाई, उसको आप इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं log ऑफ y। राइट साइड में ये जो है एक्स क्यूब बाय एक्स माइनस 1 को हम लोग किस तरह लिखेंगे, कोसेंट
प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर। ये आपको आता होगा पहले से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कोसेट हो गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है मेरा 1, डिवीजर कौन सा है x माइनस 1। तो इस तरह से सेपरेट किया जाता है। अब एक एक करके हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिला एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का इंटीग्रेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, dx का इंटीग्रेशन मिलेगा x, और 1 बाय एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन मिलेगा log ऑफ x माइनस 1, ये इधर है log y। अब देखिए log जो है दो जगह है, बाकी जगह में नहीं है, तो आप कांस्टेंट इस तरह से log c नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट सिंपल में एक c लिख देंगे हम लोग, और यही आपका दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x log x dy by dx इक्वल टू y। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है आपका, x log x dy, इस dx को राइट साइड कर देंगे dx। अब वेरिएबल का हम लोग सेपरेट करेंगे, ये जो y इंटू में है राइट साइड, उसको डिवाइड में ले आएंगे लेफ्ट साइड dy की तरफ। अब इधर जो x log x है इंटू में है, उसको 1 बाय करके डिवाइड में ले जाएंगे x log x dx। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। यहां आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये अब आप देखिए लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन सिंपल है, लेकिन राइट साइड का इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन आपका नहीं है, 1 बाय एक्स log x। तो इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये किस मेथड पर क्वेश्चन मेरे सामने है। तो आप ध्यान से देखिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स दिया हुआ है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित इंटीग्रेशन है। ये आपको रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 1 बाय वाई अभी हम रहने देते हैं, एक ही साथ पूरे को इंटीग्रेशन करेंगे। 1 बाय वाई डी वाई, ये 1 बाय log x 1 बाय एक्स dx। अब 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या हो गया log y। उसी तरह अगर आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं तो देखिए इस नीचे log x का डिफरेंशिएशन यहाँ 1 बाय एक्स dx है, यानी ये हो गया 1 बाय x के फॉर्म में, यानी 1 बाय t के फॉर्म में हो गया। तो 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो गया log t हो गया। तो log t नहीं लिख करके इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ log x। तो आपका एक स्टेप में इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर वैसा आप नहीं कर सकते हैं तो उसको t मानिए, log x को t मानिए, ये आपका बन गया dt। अब आप इंटीग्रेशन करें, बगल में यहां पुट करके दिखाइए log x इक्वल टू t, यानी 1 बाय एक्स dx इक्वल टू dt। log y, इसका इंटीग्रेशन हो गया log t। अब देख रहे हैं दोनों तरफ log आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट जो हम लोग लगाएंगे log में लगाएंगे। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए, या पहले इसको मिला देंगे हम लोग log c इंटू टी, इधर आपका है log y।
दोनों तरफ लॉग छोड़ सकते हैं, तो y इक्वल टू हो गया c इंटू टी का वैल्यू यहां से वापस कर लेंगे, y इक्वल टू सी इंटू लॉग एक्स। ये आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। जो स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखना चाहते हैं वो आप सीधे लिख सकते हैं log ऑफ log x। तो यहां तो चूंकि एक साइड हमको पुट करना पड़ा इसलिए आसान हुआ, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें दोनों साइड पुट करना पड़ेगा, तो वहां थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो वैसे स्थिति में आप डायरेक्ट लिखना कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, dy बाय dx इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। देखिए क्वेश्चन दिखने में काफी क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन जब उसको सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इसको पहले फैक्टर करेंगे, 1 कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस एक्स, यहां से क्या कॉमन है y, मिलेगा 1 माइनस एक्स। फिर कॉमन का कॉमन हम लोग निकाल लेंगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई। लेफ्ट साइड में क्या है, dy बाय dx। अब इस dx को राइट साइड कर लीजिए, dy 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई इंटू dx। अब पहले के जैसा वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो 1 प्लस वाई का जो फंक्शन है इंटू में उसको लेफ्ट साइड डिवाइड में ले आएंगे, 1 बाय 1 प्लस वाई इंटू डी वाई, और ये राइट साइड में आपका रह गया dx। तो देखिए इस तरह से वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद अगला स्टेप में या इसी स्टेप में आप इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, बगल में आप लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए 1 बाय 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ 1 प्लस वाई, और इसको एक एक करके आगे बढ़ाएंगे, तो dx का इंटीग्रेशन क्या मिला, x माइनस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। जनरली कांस्टेंट हम लोग x के साइड में लगाते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि कांस्टेंट कहां लगाना है, x के साइड में लगाना है। और उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद अगर उसमें कुछ और सॉल्यूशन हो सकता है प्लस माइनस इंटू का, तो आंसर को थोड़ा छोटा करने का प्रयास करेंगे हम लोग। अगर नहीं हो सकता है तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वही कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। आगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।